मेरे प्रियजनों, हम आपका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को ढेर सारी आशीष दे और प्रभु आपके जीवन के अंधकार को मिटा देगा और नया प्रकाश दिखाएगा। तो आइए चलते हैं प्रभु के वचन की ओर। जैसे कि मत्ती के 17:14 में लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। तो जी मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भीड़ थी, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। किसके? प्रभु यीशु मसीह के पास एक मनुष्य आया और घुटने टेक के कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। कहा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। उस मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। उस मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं तेरे चेलों के पास अपने पुत्र को लाया था, पर वो उसे अच्छा नहीं कर सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे यहाँ मेरे पास लाओ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अपने चेलों को उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। कि चेलों से कहा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। जिस लड़के को मिर्गी आती थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उसको मेरे पास लेके लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, अपना विश्वास मजबूत रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा, मेरे विश्वास करने वालों पे मेरा चिन्ह रहेगा कि वो अपना मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल सकेंगे, बीमारियों को दूर कर सकेंगे, हर प्रकार की बीमारी को दूर कर देंगे। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और उसके कहे हुए विधियों पे चलना है, क्योंकि प्रभु हमारे कब तक साथ रहेगा, हमें कब तक बताए, कब तक सिखाएगा। हम अपना विश्वास मजबूत करें, जहाँ भी जाए, जिधर भी जाए, परमेश्वर पर हमें विश्वास रहे, भरोसा रहे, तभी हम हर काम कर पाएंगे, तभी हमारे घर पे उन्नति आएगी और दुष्ट आत्माओं को निकाल पाएंगे, हर बीमारियों को निकालेंगे। इसी प्रकार हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो प्रभु भी प्रसन्न रहेगा। और जिस भाई बहन पे हम हाथ रखेंगे, दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटेंगे, और निकल जाएगी, दूर हो जाएगी। हमें विश्वास इस प्रकार बनाना, जैसे दाऊद का विश्वास परमेश्वर पर था, इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करना। जैसे मूसा का विश्वास था परमेश्वर पर, इसी प्रकार हमें भी विश्वास करना है कि जैसे दाऊद ने जिसको चाहता उसको चंगा करता था, इसी प्रकार हम भी जो भाई बहन दुख में, क्लेश, मुसीबत में हैं, हम भी परमेश्वर की सच्चाई बताएं, परमेश्वर को हर अच्छाई बताएं और उसकी बड़ाई करें और उसके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटे, भगाएं। तो ये हमारा विश्वास है, हमें विश्वास बना के रखना है, क्योंकि परमेश्वर को बिना विश्वास के परमेश्वर को पाना अनहोना है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों,
तो इसी प्रकार हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे और भरोसा करेंगे तो हम हर चीज पा लेंगे। हमारे लिए परमेश्वर हर चीज देगा, हमें सुरक्षित रखेगा। तो प्रियजनों, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि प्रार्थना में शामिल हुए। तो परमेश्वर आपको आनंदित रखेगा, आपको खुशी खुशहाल रखेगा और नया जीवन, नई उमंग, नई सांसें देगा। परमेश्वर हमेशा आपको संभालता है और संभाल कर रखता है। प्रभु का इस बात का हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमेशा हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। तो परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चलते हैं, परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करेंगे। मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं जीवते परमेश्वर का, अनुग्रहकारी परमेश्वर का इस सुंदर से शाम के लिए। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता जी की दिन भर में हमें संभाल के रखा कि हम आपकी उपस्थिति में आए और आपसे अपने मन की बातें करें, अपनी दुख बीमारी विपत्तियों को आए आपसे कह दें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि सच में मेरे खुदावंद की आपने हमें सुरक्षित रखा। हर एक दुर्घटना, हर एक मुसीबत से बचा के रखा। आपने इतना अच्छा सा समय दिया खुदावंद कि हम सुरक्षित रह सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जो जाने अनजाने में प्रभु जी हमसे भूल चूक हुई है, प्रभु जी हमें क्षमा करना, हमें माफ करना। पिताजी हम तेरी बेटे और बेटे हैं पिता परमेश्वर, हमको गलत रास्ते पे ना जाने पाए पिता परमेश्वर, हमें अच्छे से मार्ग दिखाना, अच्छा सा रास्ता दिखाना पिता परमेश्वर। हे प्रभु हमें तो अपने भेद की बातें बता पिता परमेश्वर, ताकि तेरे भेद की बातें जाने और जानबूझ में चल सके पिता परमेश्वर। हम आपसे मांगे तो क्या मांगे प्रभु, बिना मांगे तो सब कुछ देता है परमेश्वर। हम आपसे विनती मांगते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हमारे मन से, हमारी सोच से जो गंदी सोच, गंदे विचार हो प्रभु, सब कुछ निकाल के दूर कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिताजी। हे प्रभु तूने हमें संभाला और संभाल कर रखा पिताजी। तो हमारी जिंदगियां अंधकार में थी पिता परमेश्वर, तूने अच्छा सा हमें जीवन, नई ज्योति दिखाया पिता परमेश्वर। अच्छे से सुंदर से शाम दिया, शाम में हमको संभाल कर रखा प्रभु। तेरा इस बात का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिताजी। हे प्रभु तू महान है, तू सचमुच जिंदा जीवित परमेश्वर है। तेरा हम इस बात का बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावंद परमेश्वर, जो भाई बहन पिता परमेश्वर दुख क्लेश मुसीबत में है प्रभु जी, उसके आंखों के आंसू को पोंछ दे पिता परमेश्वर। उसकी सुधि ले पिता परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में हो, घर में हो, कहीं भी है पिता परमेश्वर, उनकी सुधि ले और उनको अच्छा सा चंगा कर पिता परमेश्वर। तेरा इस बात का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर हम तेरी भटकी हुई भेड़ थे पिता परमेश्वर, तूने हमें संसार से चुना और चुन के अपने पास लेके आया पिता परमेश्वर। हे प्रभु हमारा मन अच्छा रखना पिता परमेश्वर, हम कहीं फिर से न भटकने पाए, जाने न पाए पिता परमेश्वर। तू हमको संभाल के रखना पिता परमेश्वर। हे प्रभु जो जिस चाहत में हो पिता परमेश्वर, सब भाई बहन की हर चाहत को पूरी करना पिता परमेश्वर। हे प्रभु जो दुख क्लेश में है प्रभु, उनको भी चुन ले पिता परमेश्वर और उनको भी अपने पास लेके आए पिता परमेश्वर, और उनकी भी सुधि ले, उनको भी उद्धार दे पिता परमेश्वर। जिस तरह हमारे शरीर का उद्धार हुआ पिता परमेश्वर, इसी प्रकार हर बहन भाई का उद्धार हो। मेरे मसीह भाई बहनों को इस तरह पिता परमेश्वर। हे प्रभु जिस पर ये
आपका प्रचार नहीं पहुंचा, हर देश तक आपका प्रचार पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर। हर मसीह भाई बहनों के लिए है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हूँ। हे पिता परमेश्वर, तू महान है, तू जिंदा जीवित खुदावंत है पिता। जो भाई बहन इस वीडियो को सुन रहा है पिताजी, उसकी हर क्लेश, मुसीबत, हर दुख, हर बीमारियां पिताजी आज से इसी वक्त से खत्म हो जाए प्रभु जी, और ये वीडियो सुनते एकदम अच्छा चंगा हो जाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंत परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन।